वेलकम बैक एवरीवन एंड इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। क्यों इतने ब्रेकआउट्स जो हैं स्टॉक में विटनेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो, मैंने ना आई बटन में एक वीडियो डाला होगा एडलवाइस से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट पार्ट डिस्कस किया था। वहाँ पे थोड़े से बिजनेस को ज्यादा डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे एक जस्ट ले लेते हैं उसका। तो रिसेंटली इन्होंने स्पिन ऑफ किया था 2 जून 2023 को। स्पिन ऑफ के बाद में इन्होंने अपनी ब्रोकिंग आर्म को अलग किया एंड अभी वो लोग नुवामा के नाम से हैं। आपको पता होगा, नुवामा एक बहुत फेमस ऐप है इन्वेस्टर कम्युनिटी के बीच में। इनका जो अब बिजनेस है वो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एडवाइजरी सर्विसेज, और ये होल्डिंग कंपनी, क्योंकि एडलवाइस जो है वो पेरेंट कंपनी है, उसके बाद में इनकी जो बाकी कंपनीज है उसका भी कुछ हिस्सा जो है इनके पास में आता है, जितने भी परसेंटेज ये लोग शेयर होल्ड करते हैं। एडलवाइस ने यहाँ पे जो है 200 करोड़ इशू करे थे एनसीडीज के थ्रू। 19 अक्टूबर को वो एंड हुए थे। एनसीडीज क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जिनको आप बाद में एडलवाइस के शेयर में कन्वर्ट करवा पाएंगे, बट एनसीडीज जिनको आप कन्वर्ट नहीं करवा पाएंगे। डिवेंचर्स क्या होता है? बेसिकली डेट होता है जो प्राइवेट कंपनीज लेती है, मार्केट से पैसा उठाती है। एंड यूजुअली डिवेंचर्स जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। इनके केस में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है इनका डिवेंचर कौन सा था, बट ये 100 करोड़ के डिवेंचर इनिशियल थे, और उसके बाद 100 करोड़ के डिवेंचर पे ग्रीन शू ऑप्शन था। ग्रीन शू ऑप्शन होता है बेसिकली, इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, तो आप 100 करोड़ और रेज कर सकते हो। आरओई 5% के अराउंड है। सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे है। ये अपने बिजनेस को थोड़ा सा, मुझे लगता है, होल्डिंग कंपनी की तरह एक्ट करवाना चाह रहे हैं। वो हमें एक फैक्टर यहाँ पे लग रहा है जो इस पर्टिकुलर कंपनी के केस में हम विटनेस कर रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत स्टैटिक है, कोई मेजर सेल्स ग्रोथ नहीं है। वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको देखना है। ये ग्रोथ जो है, मतलब नेक्स्ट टू मिनिमल ग्रोथ है ये, तो वो एक फैक्टर देखना है। 5% के आसपास का भी ग्रोथ नहीं है ये। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम लोग बात करें तो वो मेंटेन हो रहा है, क्योंकि कंपनी थोड़े से मेच्योर स्टेज पर है, तो वो एक फैक्टर है। सेल्स में एक ड्रॉप है यहाँ पे, इनफैक्ट हम लोग कहेंगे। साथ ही में देखो, 2015-16 के बाद में जो है वो एक अच्छा पीरियड था इन कंपनीज के लिए। उसके बाद में कुछ बड़ी कंपनीज आई। जो प्रीवियसली बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपने आप को अडाप्ट किया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एंजल उनकी बात करें, उन्होंने अपने आप को अडाप्ट किया नए बिजनेस के तरीके से। तो हमें लगता है हम वहाँ पे एंजल वन हमें काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड फिर जरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज आ गई। इनका बिजनेस जो है अब थोड़ा सा स्टैटिक ग्रोथ है एंड कोई खास ग्रोथ नहीं विटनेस हो रही है। वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको कंसिडर करना है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे 9 to 96 करोड़ के सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बन रहा है, क्योंकि कंपनी मैच्योर स्टेज पे है। ऑल्दो उसमें भी एक मेजर गिरावट इन लेवल्स पे देखने को मिली है। ये 40% के क्लोज रहता है, तो हमें लगता है वो इनफैक्ट एक इवन बेटर साइन होगा। बट लास्ट 3 इयर्स के अंदर एक अच्छी ग्रोथ विटनेस करी हम लोगों ने, और बॉटम लाइन में भी। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो आपके स्क्रीन पर है। कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है जो यहाँ पे डिस्कस किया जाए। एफआईआई थोड़ा सा वॉलेटाइल रहते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, एंड अपनी होल्डिंग्स को काफी जल्दी लिया बेची करते हैं। वो एक फैक्टर। बाकी जो रिच इन्वेस्टर्स हैं वो आपके स्क्रीन पर है। लास्ट 18 सितंबर 2023 ₹1.25 का डिविडेंड हमें कंपनी के द्वारा देखने को मिला था। देखो, लास्ट जब मैंने आपके साथ में, अगर आप वो आई बटन वाला एपिसोड देखते हो उसके बाद में, तो मेरे हिसाब से हमने 53 के अराउंड पे स्टॉक को डिस्कस किया था। एंड उसके बाद में ब्रेकआउट्स आए इन लेवल्स पे। मैं आपको हमेशा हमेशा ये चीज कहता हूँ कि इतने मैसिव ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे जो है एक रीटेस्ट जल्दी देखने को मिलेगा। वही चीज हुई यहाँ पे। अगर आप देखोगे 50 एमए का सपोर्ट लिया और उसके बाद में वापस ब्रेकआउट कंटिन्यू हुए। तो रेंज जो है, अभी अगर हम लोग बात करें, नए पोजीशंस किसी ने बनाने हैं तो आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे आइडली 75 रुपीज के जोन का। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हमको लग रहा है कहीं ये कप एंड हैंडल पैटर्न ना बन रहा हो। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप इस लेवल से देखो, जो बेसिकली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इनिशियल लेवल जोन्स जो है यहाँ पे नेक्स्ट 122.45 है। ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम पे काफी टाइम लगता है। मतलब ये अगर हम लोग 122 इसके हिसाब से अगर हम इस स्पीड से एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये एक में 2024 का लेवल है। एंड उसके बाद में जो टॉप है वो 192 पे है। उसको अभी डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। देखिए, इनिशियली यहाँ से इस लेवल को ब्रेक होने देते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे करंटली, जो 75.55 का जोन है। एंड उसके बाद में हमें लगता है स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस रखता है। वहां से ऊपर जाएगा, एक बार ऊपर की तरफ वहां से हेड करेगा, तो उसके बाद में वापस एक समय के बाद में रीटेस्ट होगा। वो रीटेस्ट जो है वो 75 के जोन पे हो सकता है। एक अच्छा पॉइंट ये है कि काफी लॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया यहाँ पे एडलवाइज ने। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये टाइम फ्रेम 3 साल का पीरियड है जो एडलवाइज यहाँ पे ब्रेक करके बैठा है।
व्हिच इज़ अ गुड थिंग। एंड यहाँ पे अब नेक्स्ट क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर मिल रही है तो वो एक फर्दर यहाँ से पुश कर सकता है, पुश दे सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। इसके बाद फॉलोइंग लेवल्स जो है वो 88.85 के रह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इट मीन्स अ लॉट टू अस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।